धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, एक और समय राजा आपने हम सबके जीवन के अंदर दिया प्रभु जी, ताकि हम सब लोग प्रभु जी आपके पास आ सके, आपके साथ बैठ सके प्रभु, और आपके बड़े नाम को खुदावन और ऊंचा 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 उठाने वाले हो सके राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर मान सम्मान प्रभु जी हम आपके बलवंत सामर्थी हाथों में सौंपते हैं राजा। आज की ये सुंदर दिन सुंदर संध्या काल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवित लोगों के बीच में जीवित रखा राजा, ताकि अपना मुंह खोलकर खुदावन आपका धन्यवाद दे सके, धन्यवाद दे सके, धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा महीना में आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान हमारी योग्यता नहीं प्रभु जी, ये आपकी दया और करुणा है पिता परमेश्वर, जो कि हम आज के दिन में पिता परमेश्वर ये संध्या काल का समय देख रहे हैं प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने आप को आत्मा से शरीर से प्राण से पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। पूरी तरह से राजा इस मीटिंग के चालक और मालक आप बनिए पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा राजा इस मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। एक एक घर के अंदर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं राजा। पवित्र आत्मा आप आइए पिता परमेश्वर। हर एक घर के अंदर की परिस्थिति स्थिति को आप कंट्रोल कर सके राजा यीशु। कोई भी जन दुखी में परेशानी में व्याधि के अंदर बैठा, रोग अवस्था में बैठा, आर्थिक कमी घटी से चल रहे राजा, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन के अंदर हालेलुया हर वो उत्तम से उत्तम आशीषों की घोषणा करते हैं प्रभु। रोगी अवस्था में जो बैठे राजा, इसी वक्त अपनी खाट उठाकर चलने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मध्य में राजा हालेलुया आप है राजा। आपकी प्रेजेंस हमारे मध्य में है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस आराधना को, आज की हालेलुया भजन संहिता को, आज के वचन की सेवकाई, आज की गवाहियों को, आज की प्रार्थना विनती को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति राजा हमारे मध्य में मांगते हैं राजा यीशु। थैंक यू जीसस। है एक घर के चारों तरफ आपके दूतों को बिठाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ घर के अंदर रहने पाए। सारी डिस्टर्ब करने वाली दुरात्माएं यीशु के नाम से इसी वक्त राजा हर एक के घरों को मनों को छोड़कर जा सके राजा। पूरी तरह से प्रभु पवित्र आत्मा का सानिध्य राजा हमारे घर के चारों तरफ और अंदर बाहर रह सके राजा। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है राजा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आइए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में धीरज भैया है जो कि आज की इस प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता आज के दिन में परमेश्वर पिता इस मीटिंग में प्रभु जी तुमने उपस्थित किया इस तरह कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ राजा। परमेश्वर पिता इस संध्या काल में परमेश्वर पिता तूने मुझे प्रार्थना के लिए चुना, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ राजा। परमेश्वर पिता जो भी लोग परमेश्वर पिता मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, और जो जुड़ ना पाए परमेश्वर पिता उनको भी तो आशीष कर देता है जब परमेश्वर पिता उनको जुड़ने में सहायता मदद प्रभु जी। क्योंकि जो तेरा मानना है परमेश्वर पिता तो हर किसी के जीवन का उद्धार हो सके प्रभु जी, और वो आशीष हो सके, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु जी धन्यवाद देता प्रभु परमेश्वर पिता राजा।
सचमुच तू महान जीवित परमेश्वर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू अपने बच्चों का ख्याल रखता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू कुछ भी कभी कभी उनके जीवन में हमारे जीवन में आने नहीं देता है, इसी तरह धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तेरे दास दासी के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनको भी तूने सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता, क्योंकि वो तेरे वचनों के द्वारा हमसे बात कर सके, इसी तरह धन्यवाद देता हूँ राजा। हम स्तुति करता है राजा परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज की जो भी आराधना है परमेश्वर पिता, प्रभु जी जो भी कुछ गवाही है परमेश्वर पिता, जो वचनों से तू हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर पिता, इन सभी को परमेश्वर परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में देता हूँ मेरे राजा, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरा वचन कहता परमेश्वर पिता, जहाँ एक या दो या तीन लोग उपस्थित हो परमेश्वर पिता, वहाँ तो उपस्थित रहता है परमेश्वर पिता। जैसे ही उधर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर पिता, मुझे अगुवाई हुई कि तो हमारे बीच में उपस्थित है। इसके तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तुझ पे विश्वास करता है वो उद्धार पाता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आज के वचन को परमेश्वर पिता, आज का आराधना को परमेश्वर पिता, आज के गवाही को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तो पापी है परमेश्वर पिता, लेकिन तू हमारा उद्धार करता है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता तू हमें उभारने के लिए आया परमेश्वर पिता, सुधारने के लिए आया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे पापों को हर दिन क्षमा करता है परमेश्वर पिता। हमारे मुख से, कान से, नाक से हमारे हर शरीर से पाप होता है, डेली होता है परमेश्वर पिता, फिर भी हमारे विश्वास के अनुसार तू हमें क्षमा करता है प्रभु जी। इसी तरह धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आज की मीटिंग आराधना को परमेश्वर पिता गवाहियों के तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो लोग जुड़ने की इच्छुक रहते परमेश्वर पिता, लेकिन न जुड़ पाते परमेश्वर पिता, प्रभु जी जो दुष्ट उनके मन में कार्य करता है परमेश्वर पिता, दुष्ट को तेरे अधोलोक में डालता हूँ, तेरे अग्नि कुंड में डालता हूँ परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से डालता हूँ परमेश्वर पिता, उनके मन भी साफ हो जाए और परमेश्वर पिता वो लोग भी जुड़ नहीं पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता अभी से लेके प्रार्थना तक परमेश्वर पिता ये समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में अविनाश और उनका परिवार है पूरा। हालेलुया। आज के दिन में वो आराधना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो दूसरो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो कुश्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो कुश्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत रखो अच्छा बंदो आगे बढ़ते हिम्मत बांधो आगे बढ़ो दूसरो निशान, जीतेंगे चारों हारेगा शैतान, जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान। पाप और दुख के चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख के चारों तरफ मरते हैं इंसान। करो भारत से हुआ बनेगा, हिम्मत बंद आगे बढ़ो दूसरो निशान, जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान, जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान। घर जाके करो प्यारे यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारे यीशु का बयान। वह राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान, चारों हिम्मत बांधो आगे बढ़ो दूसरो निशान,
जीतेंगे हम चारों वाले शैतान, जीतेंगे हम चारों वाले शैतान। जल्दी करो सबको सुनाओ यीशु का फरमान, जल्दी करो सबको सुनाओ यीशु का फरमान। पापी बच्चे बच्चे जाते जो पर ईमान डालो, हिम्मत डालो आगे बढ़ो करो निशान। जीतेंगे हम चारों हारे का शैतान, जीतेंगे हम चारों हारे का शैतान। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, रात के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बचे पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते भागे यीशु के साथ, उनमें मैं रहूंगा बचे पाऊंगा, मैं चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ उनमें चलूंगा, कारण मेरी राह न डरूंगा, पैर उठाऊंगा जिससे गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के साथ, मैं रहूंगा बचे पाऊंगा, मैं चलता रहूंगा। मैं यीशु के रास्तों में चलूंगा, साथे साथे रोज नजर पाऊंगा, रंजरा कुछ जानती को यीशु मेरा मुझे बदलो। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा बचे पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ मुझे चलूंगा, रात के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बचे पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे बदलो। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा बचे पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत हालेलुया परिवार को आशीष करे। हालेलुया। सुंदर आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया परिवार की सहायता करी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब लोग भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता, भजन संहिता अध्याय 149। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवास से अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से
और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होंगी। यहाँ की स्तुति करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पर का धन्यवाद है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु धीरज भाई को बहुत बहुत आशीष करे। अच्छे से पढ़ने में प्रभु ने हालेलुया सहायता करी। अभी समय मेरे प्रियो आप लोगों के लिए है। अगर किसी के पास में कुछ गवाही है, किसी के पास कोई प्रायर रिक्वेस्ट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर के लिए और सभी के जीवन में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के आज के दिन सभी ने मेरे लिए जो ब्लेसिंग भेजी है, जो विशेष मुझे दी है, मैं उसके लिए भी सबको धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का इतना धन्यवाद देती हूँ कि पूरे आज की डेट जो है 16 अगस्त को मुझे पूरे 26 ईयर्स हुए हैं। प्रभु ने मुझे पूरे 26 ईयर तक संभाले रखे हैं। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन है कि मैंने तुझे जगत के पहले से ही प्रेम पूर्वक यूहन्ना के 27 जो वचन है उसमें लिखा है कि मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुझसे प्रेम किया है। मैं प्रभु का सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ कि सच में मेरे पिता ने मुझसे जगत की उत्पत्ति से पहले से ही मेरे से प्रेम रखा है। और इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरे माँ के कुख से मेरे पिता ने मुझे निकाला। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जीवन भर में तो कई उतार चढ़ाव आए होंगे, क्योंकि जो चिट्ठियां हम डालते हैं उसका तो आंसर प्रभु पिता अपनी इच्छा के अनुसार ही देता है। तो जो विनतियां मैंने रखी परमेश्वर पिता के सामने और जो हमने जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु से बोले, और हमारी जो इच्छा है उससे बढ़कर प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए मतलब सबसे बेस्ट थिंग है वो रहती है। इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की इच्छा जो है, और यही रिक्वेस्ट भी प्रभु से है मेरी आज के दिन कि मतलब मेरी जो आज के सारे गुनाह पाप है प्रभु आज के दिन बस उसको क्षमा करे। और मुझे अपने इच्छा के अनुसार मुझे अपने जीवन में मेरी जो अपने प्रभु की इच्छा है वो मेरे जीवन के द्वारा पूर्ण हो। बस प्रभु के सामने यही आज के दिन मैं अपनी बर्थडे गिफ्ट करके मांगना चाहूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु जी मुझे ये बर्थडे की जरूरत देंगे। तो ये छोटी सी तरह से प्रभु आप सभी का करेगा। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे बेटा। हालेलुया। जहाँ प्रभु ने 26 साल हालेलुया आपको आशीष के साथ में रखा है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ ये नया साल आपके जीवन के अंदर हालेलुया आत्मिक रीति से आपको प्रभु और मजबूत करे। आमीन। प्रभु के राज्य के अंदर आप बहुत आय से इस्तेमाल हो सके परमेश्वर के वचन, और अनेकों लोगों के लिए हालेलुया उनको अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए प्रभु आपका चुनाव करने पाए। थैंक यू जीसस। अच्छा स्वास्थ्य और हर एक उत्तम आशीष जैसा प्रभु ने वचन में हमको ब्लेस किया है, वो सारी आशीष मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष के साथ। थैंक यू जीसस। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धीरज भैया। मैं भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले प्रगति सिस्टर को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, जैसे कि फेस टू फेस जैसे हम सब ग्रुप में डालते हैं। और जैसे कि मैं प्रगति सिस्टर का फोटो देखा था इस पे, बोले प्रगति सिस्टर नहीं थे करके, ऐसा मुझे लगा था लेकिन प्रगति सिस्टर ही है वो। और एकदम अलग ही दिख रहे थे उसमें वो फोटो में, लेकिन फिर भी
प्रभु का धन्यवाद करना हूँ। और जैसे कि प्रगति सिस्टर ने अभी जो कुछ बातें बोली कि जैसे कि हम परमेश्वर के सामने चिट्ठियाँ डालते हैं, जैसे कि अपनी प्रेयर की, तो प्रभु जरूर सुनता है और प्रभु को पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके। जैसे हमको दास दासी दिए इसलिए दिए है कि हमारे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहीं तो भी हम डगमगा जाते हैं तो हम प्रभु से कहने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां से खींच के अपने दासों के हाथों से हमको खींच के लाता है, क्योंकि उसका वचन कहता है तू मुझे छोड़ेगा लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपन हम कितना भी उससे दूर जाए लेकिन प्रभु हमें बराबर खींच के अपने हाथों से पकड़ के रखता है, तो वो अपने दासों के हाथों से। तो जो भी अपने मन की इच्छा रहती है, हर जो जो कुछ इच्छा है अपनी सांसारिक इच्छा है, ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रहती है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होना। मैं भी खुद बोलता हूँ, हमेशा मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा हो जाए कि मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे गांव में ऐसा हो जाए। और आज प्रभु ने खुद सचमुच मुझे यहाँ बिठाया है तो वही बात बोलने के लिए कि हम सब अपने अपनी इच्छाओं से प्रभु को मांगते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमें देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब संसार परमेश्वर ने बना है तो हमारी जो कुछ सांसारिक इच्छा जो कुछ हमारी डिमांड रहती है वो प्रभु को पहले से पता रहती है और वो हमारे मुख से हम निकाल के पैर में रख देते हैं। जैसे कि अन्य जाति के लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु पे भरोसा है कि हमारा प्रभु पूरा करने वाला है और सच में जो पूरा भी कर देता है। भला ही टाइम लगता है लेकिन परमेश्वर हमें दे देता है। हमको लगता है कि कब मिलेगा प्रभु कब मिलेगा, और प्रभु भी हमें जागता है। और अ, हम कम भी निकले फिर भी वो हमें अपनी वो बातें जो हम मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना से, तो प्रभु हमें जरूर देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जैसे ब्रदर ने पूछा था कि सवेरे घर का काम चालू हुआ कि नहीं। एक्चुअली मैंने वो घर के काम के लिए मैंने अपने दिमाग से वो बाहर ही एकदम निकल गया था। रीता ने भी रोज मुझे बोलते रहती है कब जाना है वहाँ पे, हमें जाना है, रहने के लिए जाना है। आप भी प्रार्थनाओं में ये करते हैं कि हम इस महीने जाएंगे उस महीने जाएंगे, लेकिन मेरे मन से ही ऐसा ये होता है कि प्रभु ऐसा क्यों। तो प्रभु ने आज मेरे मन में डाली कि जो प्रभु की इच्छा थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी, तो वो इच्छा उसी के ही द्वारा पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हम तो इंसान हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि रीता ने बोला था कि जो एक टिफिन वाला था तो उन्होंने पूछा, बोले कि आप ऊपर कब 2 रूम निकालेंगे, हम मैं मेरी बेटी को लेके रहेंगे आऊंगा, ऐसा वैसे रीता ने बोला था। बोलते कि आप ही कुछ मदद करो, ऐसा वैसा हम बाद में देंगे, रात को रहने के लिए बुलाएंगे करके। तो मैंने रीता को जो बोला था कि जो 2-2 लाख का जो लोन इनके गट के माध्यम से जो आता है बहुत कम परसेंट में आता है, ज्यादा नहीं रहता है वो। और ये पहली बार हुआ है कि हमको नहीं, यानी हमारे रीता का नाम नहीं आया। बाकी कुछ ऐसे लोगों का आया, अन्य जाति के लोगों का, कि जो दूसरे रूप से देने को तैयार है, लेकिन हमको देने को तैयार नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने भी बात की थी एक भाभी जो लगती है, तो भाभी हमको अगर देंगे तो आपको तो पता है हम पैसा किसी के रखते नहीं, हम भरते करके। तो उन्होंने बोला था हमको 10 लाख का चाहिए, अगर वो करके दूंगी तो मैं 2 लाख आपको ऐसे दूंगी करके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की जो इच्छा, जो प्रभु ने मुझे दिखाया था कि मेरा 2-3 मंजिल का घर होगा, तीसरे ऊपर सबसे ऊपर हमारा प्रार्थनालय होगा, मुझे नहीं पता, ये परमेश्वर को पता है। और एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ कि इस घर से हम चले जाए जल्दी करके, लेकिन जो प्रभु योजना करता है वो प्रभु को पता है। हम हमारे मुझ से कितना भी बोलेंगे कि नहीं वाह चलो अब तो टाइम नहीं लगेगी, हम ऐसे भी जा सकते रहने के लिए, लेकिन प्रभु जब यहाँ से हमको खड़ा करके उठा के लेके जाएगा प्रार्थनाओं के साथ में, तभी हम उस घर में जाएंगे। ये प्रभु ने आज मुझे दिखा दिया, और प्रभु ने इसलिए लिए मुझे प्रार्थना में जुड़ा दिया, इसमें प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा जो एचओडी है, प्रभु ने उसको इतना उनको इतना शांत कर दिया, इतने प्यार से बात कर दी। इसमें कल से हमारा एमबीए का फर्स्ट ईयर चालू होने वाला है। 122 एडमिशन हो गई है बच्चों की, और इस साल में 180 प्रभु पूरा फाइनल कर देने वाला है। अकेला मैं संभालने वाला हूँ, मैं अकेला संभालने वाला नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ में रहेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि काम तो बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन जो जितना भी मेरा बिजनेस है वो भी प्रभु पूरी तरह से संभाल के लेके
चलेगा, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में आना तो बहुत लोग चाह रहे थे कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो गया और एक इंसान चाहिए करके, लेकिन प्रभु वहां पे मुझे इसलिए खड़ा करके रखा है कि प्रभु मैं नहीं जानता कि प्रभु आगे की इच्छा प्रभु की क्या है करके। और मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे नए नए बच्चे आते हैं तो छोटी छोटी बाइबल जो रहती है तो मैं बच्चों को प्रोवाइड करूँ करके, कि बच्चों को बताऊं कि प्रभु क्या है, उन बच्चों को भी समझना चाहिए करके। ऐसा मेरी इच्छा थी, तो मैं दोपहर को सोच रहा था कि प्रभु लेकिन मेरे पास में तो कुछ है नहीं, और मैं भी कर तुम्हें कहा कैसे खरीद भी नहीं सकता, लेकिन मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि उसी दौरान प्रभु के कार्य होते चले जाए और प्रभु कहीं ना कहीं से मुझे सहायता मदद करे, कि मुझे नहीं पता कहाँ से मिलता क्या है करके, क्योंकि मैं तो पूरे संसार में चला रहता हूँ, दिन भर संसार में चला, कॉलेज या घर पे जाता नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे कुछ समझता नहीं है। मुझे रोड भी नागपुर की पता नहीं है, कहाँ जाते हैं क्या नहीं, तो रीता बस आगे आगे चलने लगाता हूँ गाड़ी उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। लेकिन प्रभु इस सब बातों की मुझे जानकारी दे, मुझे बुद्धि और समझ से भर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु तेरी मदद कर, मुझे अगुवाई कर, कि मैं तेरी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरे पूरे मन से है, लेकिन तेरी क्या इच्छा है? जैसे कि सुलेमान के पिता ने बोला था कि मैं तेरा ताज बनाऊंगा, लेकिन सुलेमान के नसीब में था। लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है, क्योंकि इतने सालों में मैं प्रभु में हूँ, लेकिन मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि क्षमा मांगता हूँ कि प्रभु अब तो भी तेरी ही मुझ पे दया कर और मुझे इस सांसारिक दुनिया से अलग कर, और तेरे पीछे तेरा क्रूस उठा के पूरे सच्चे मन से चल सकूं, और सिर्फ तेरी ही बातें मैं सबको बता सकूं, और जितने भी गुनाह मेरे मुझसे पाप हुए हैं मुझे क्षमा कर और मुझे सच्चाई के राह पे लेके चल। मेरी छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष दें। आमीन। Thank you, Jesus. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की मेरी ये गवाही है कि प्रभु ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर दिए है कि आज मैं अपने घर से अगला घर तक पैदल चल के आने लगा हूँ। प्रभु की महिमा है और प्रभु का धन्यवाद दूं कि मुझे बनाया, कम से कम कुछ भी तो 500 मीटर का गैप है, आधा किलोमीटर का, और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होती। और इन सब बातों के लिए मैं आप लोग का सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमेशा हमें प्रेयर में याद किया और प्रभु से आशीष मांगी और हमें बलवंत बनाए। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये आपकी मेरी गवाही है, इस छोटी सी गवाही से आप सभी को प्रभु आशीषित करे। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने प्रिय भाई को हालेलुया आशीष दिया, श्रृंगार किया। हालेलुया। हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। जय मसीह की आराधना। मेरी गवाही है कि मेरे पेपर खत्म हो गए थे, अब कल एक पेपर है और खत्म हो गए हैं, तो प्रभु ने मुझे सहायता और मदद की मेरे सब पेपर में, और मेरे सब पेपर अच्छे से गए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो भी अच्छे से 70 के ऊपर आएगा, ये मेरा विश्वास है। छोटी सी गवाही से आप सबको आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह की बेटा। मैं भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन में मुझे संभाला और अपने कामों के लिए मेरा इस्तेमाल किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को संभाले रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरी गवाही है कल की प्रगति की तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो
मतलब उससे थोड़ी बात हुई मेरी, तो वो बोल रही थी कि पेन हो रहा है सर में ऐसा वगैरह, तो कुछ बात को लेकर ऐसा वो मुझ पर थोड़ी सी मतलब उसको होगा पेन बहुत, तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि मतलब मेरा पेन मेरे को पता, तुमको नहीं समझेगी, ऐसा बोला उसने। तो मैं बोला हाँ ठीक है, तुम्हारा पेन तुमको पता, दूसरा नहीं जान सकता, सिर्फ परमेश्वर जानता और तुम जानते। और बस वही था। और उसके बाद में उसको दिन भर जैसा बुखार भी था, रात में भी उसको बहुत बुखार आया था उन्हें, तो कल से वो मतलब बीमारी पड़ी थी। फिर उसका आज बर्थडे था, तो मैं थोड़ा सोचा कि नहीं, उसका बर्थडे है और उसकी तबीयत इतनी खराब है, तो मैं दोपहर में भी 2-3 बार उसके लिए प्रेयर किया। फिर शाम में भी उसको बुखार था ही, बट जैसा फिर मैं रात को उसके बर्थडे का स्टेटस डाला मैं, और मैं प्रेयर के लिए 12 के बाद में रोज बैठता हूँ, तो जैसा मैं प्रेयर के लिए बैठा, तो मैं बोला आज तबीयत खराब है और आज बर्थडे भी है, तो प्रार्थना करनी चाहिए। तो ख्याल थोड़ा मन में था और मैं प्रार्थना करने को बैठा, तो परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता दिया, भजन संहिता 94। उसमें कुछ कुछ जगह जो बातें हमारे बीच में हुई, तो कुछ कुछ जगह वहाँ पे वो वचन परमेश्वर ने मुझको दिया जो मेरे को उसको बताना चाहिए, और मैंने भी सुनना चाहिए, सबको बताना चाहिए। तो वहाँ पे जो उसका 9वां वचन है, उसमें लिखा है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंखें दी, आंखें रची, क्या वह आप नहीं देखता। ये और जो 12 है, इसमें क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, ये एक वचन। और क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो 2-4 ऐसी जो वचन है इसमें के परमेश्वर ने मुझे उसके लिए दिया था। जैसे कि हम कभी दर्द में होते तो हम कुछ भी मतलब बोल देते, या ऐसे भी कभी कभी हमारे मन में आता है, हम दूसरों को नहीं बताते, लेकिन हमारे मन में आता है कि मैं तो ऐसा करता हूँ या ऐसा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कोई चीज में छुटकारा नहीं देता या मेरी बात नहीं सुनता। ये ऐसे हमारे मन में कुछ बातें आती है, तो इसीलिए उन बातों के से परमेश्वर ने इन वचनों को दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि परमेश्वर ने उसको चंगाई छुटकारा दिया, आज के दिन में उसे सुरक्षित रखा, अच्छा रखा। आज उसका दिन है, परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही है, इस गवाही से परमेश्वर आपसे भी बात Amen. सभी को जय। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए प्रियो, हालेलुया, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया, और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, जितनी गवाही हमने आज के दिन सुनी है उसको लेके हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते खुदावा, धन्यवाद 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 करते महान महान प्रेमी अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते आपके प्रगति को एक नया साल में लेके आया राजेश, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते राजेश। जो भी शारीरिक निर्बलता है कल के दिन उसके शरीर में हुई थी, प्रभु जी आपने उस निर्बलता से आपने छुटकारा दिया, चंगाई दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो ये नया साल मिला है राजेश, आपके वचन के द्वारा आगे बढ़कर आपको महिमा देने वाली हो सके राजेश, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। अविनाशी जीजा के लिए हम धन्यवाद करते राजेश, अद्भुत गवाही राजेश, फिर से आज के दिन आपने सुनाया प्रभु जी भाई के जीवन में राजेश, जो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे पिता परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से प्रभु, जैसे भजन साहित्य यशायाह 53 में लिखा है राजेश, आपके कोड़े खाने से राजेश हम चंगे हुए पिता परमेश्वर राजा। उस वचन के द्वारा राजेश आपने दिखाया पिता परमेश्वर राजा, आप उस भाई को पूर्ण चंगाई के साथ राजेश 500 मीटर दूर उसको उनको चलने के लिए आपने सहायता करते प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती राजेश। धन्यवाद करती इस भाई के मुख से आज के दिन आपको महिमा मिली, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अविनाश के लिए मैं धन्यवाद करती राजेश, जिस भजन संहिता 94 से राजेश आपकी आत्मा ने प्रगति के लिए बात करी प्रभु, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजेश। जो वचन आपने उसको दिया प्रभु, उससे वो सीख सके,
समझ सके, अपने जीवन की हर वो कमी घटी हो हम सब दूर कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धीरज भाई के लिए हम धन्यवाद करते राजा यीशु, अद्भुत गवाही राजा यीशु आज के दिन पर धीरज भाई ने अपने जीवन से दिया। आपके राज्य में वो बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य में कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको आप अपने हाथों में ले लीजिए राजा यीशु, उन्होंने अपने मुख से ये बोला पिता परमेश्वर, वो एक पापी मनुष्य है पिता परमेश्वर। राजा यीशु आप पापियों के लिए संसार में है राजा यीशु, जो व्यक्ति अपने पाप का इंकार करता है राजा यीशु उसके जीवन से प्रभु आप पापों को दूर करते राजा, साथ ही साथ राजा यीशु उस व्यक्ति को फिर प्रभु जी आप आपके राज्य में इस्तेमाल करते राजा यीशु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई को राजा यीशु जो उसकी इच्छा है प्रभु वैसे उसके जीवन में कार्य हो सके राजा, हम ऐसी प्रार्थना करते। चूक के लिए भी हम धन्यवाद करते राजा यीशु, पेपर छुड़ाने के लिए अपनी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो रिजल्ट उसने मांगा है राजा यीशु, विश्वास जो उसने किया है प्रभु वो उसके जीवन में पूरी हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी में प्रार्थना करते। तो भवन निर्माण का काम के लिए बोला गया राजा यीशु, जो आपने उनको दर्शन में दिखाया राजा यीशु वैसे ही आप उनके जीवन में करने वाले हैं प्रभु, ये हम विश्वास करते। जो भी कमी रखी हुई बची है राजा जल्द से जल्द वो पूरी होगी, और जो आपने उनसे वाचा बांधा है राजा यीशु वो आप करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। आगे की सेवकाई को मैं आपके हाथों में समर्पित करके पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, उसे ग्रहण करें अब्बा। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, हालेलुया। आइए एक छोटी सी आराधना, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी आराधना हालेलुया करेंगे, उसके बाद में फिर हम आज की वचन की तरफ हम बढ़ेंगे। आराधना आप सबों को आता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। थैंक यू जीसस। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दासई मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से हालेलुया मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दासई मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। Thank you Lord, thank you Thank Jesus. you Jesus, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। एक और सुंदर दिन, सुंदर समय हालेलुया प्रभु ने मेरे जीवन में दिया ताकि मैं प्रभु के वचन को एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, आप लोगों के मध्य में रख सकूं, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने हम विश्वासियों को आशीष के साथ में रखा है। मैं कई बार प्रचार में इस बात को हालेलुया आपके बीच में मैंने रखा है कि यहोवा ने हमें स्टार्टिंग से
ब्लेस 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 करके रखा है, आशीष करके रखा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें ब्लेस करके रखा है, आशीष करके रखा है। किसी भी बात की कमी घटी प्रभु हमारे जीवन में नहीं होने देना चाहता। हर उत्तम आशीषों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हमारी आवश्यकताओं, हालेलुया, उनको पूरा होने के लिए प्रभु तत्पर रहता है। हमें मांगने से पहले प्रभु ने हमारे लिए आमीन बोलकर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि आप वचन में बने रहें, यदि आप वचन में बने रहें, यदि आप बाइबल में बने रहेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर की आशीष के वारिस ठहरेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग के वारिस ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियजन, मेरे साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। सबसे पहली चीज हमें प्रभु में बने रहना है। सबसे पहली चीज है हमारा प्रभु में बने रहना। परिस्थिति हमारे जीवन में विपरीत आएगी, कहीं पर भी वचन नहीं कहता कि आपको जीवन बहुत ही फूलों का रहेगा। कहीं पर प्रभु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहीं नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने कहीं नहीं कहा, परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि आपका जो लाइफ है वो बहुत इजी रहेगा। बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो कहता है, मैंने जितने दुख नहीं सहे उससे कहीं अधिक परेशानी और दुख मुसीबत आप और मैं सहते हैं। हालेलुया। ऐसे एक जीवन के अंदर प्रभु का वचन में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम उसमें बने रहेंगे और उसका वचन हमारे अंदर रहे। हालेलुया। दो चीज यहाँ पर हालेलुया प्रभु ने बोली। पहला, हमें उसमें बने रहना है, यीशु मसीह में हमें बने रहना है, और दूसरा है उसके वचन हमारे अंदर होना। उसके वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, वहां पर भी लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हमें सबसे पहले हालेलुया उसके वचन में बनना सीखना है। परिस्थितियों को देखकर डामाडोल होने वाला वो मसीह नहीं, परिस्थितियों को देखकर डरने वाले को मसीह नहीं कहा गया। हालेलुया। मुसीबत, परिस्थितियां, हालेलुया, बीमारी, कमी घटी, इन चीजों को देखकर अगर हमें घबराहट हो रही है, हम ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, हालेलुया, हमारे अंदर वचन की कमी है, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति की कमी है, इसलिए हमारे अंदर वो संसार का डर आता है। यदि हमारे अंदर वचन बना रहे, हालेलुया, तो संसार का कोई भी परिस्थिति आपको डगमगा नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, हालेलुया, तुम तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे। हालेलुया। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया,
हम तो अब्राहम वंश से हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आज भी ये सवाल मसीह लोगों के अंदर है। हालेलुया। हम तो बपतिस्मा लेकर आ गए ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो डूबकर बपतिस्मा लेकर आ चुके हैं। हालेलुया। हम तो प्रभु भोज खा रहे हैं ना। हालेलुया। महीने में एक बार हो, हफ्ते में एक बार हो, हालेलुया, हमको संडे प्रभु भोज मिल रहा है, हम वो भी खा रहे हैं। हम डूबकर बाहर निकले, हम नित्य उपवास, नित्य प्रार्थना, हम सब कुछ कर रहे हैं, आराधनालय जा रहे हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। और तू कहता है कि तू मुझे स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे विश्वासी हमारे बीच में, हालेलुया, आपके चारों तरफ आप ऐसे विश्वासियों को देखेंगे, हालेलुया, जो बोलते हैं, हालेलुया, हम तो डूबकर बाहर निकले, स्वर्ग में तो हमको कंफर्म है जाना। हालेलुया। हमारे तो सारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अब हमें यीशु मसीह, हालेलुया, कौन से पाप से स्वतंत्र करने की बात कर रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के वंश के हैं, हालेलुया, और तू कहता है तू हमें स्वतंत्र करेगा। आज भी विश्वासी यही बोलते हैं। हालेलुया। हम तो डूब कर आए हैं, बैप्टिज्म डूब कर लिया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमने बैप्टिज्म लेकर खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु भोज खाते हैं, उपवास भी रखते हैं, हर संडे कलीसिया के अंदर जाते हैं। हम तो स्वर्ग के अंदर हैं, हम तो वारिस हैं स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। कहां पर लिखा है वचन में कि आप एवरी संडे आराधनालय में जा रहे हैं, आपने बैप्टिज्म डूब कर लिया है। हालेलुया। आप प्रभु के भोज को, हालेलुया, फास्टिंग के साथ ले रहे हैं। कहां पर लिखा है कि ऐसे लोग स्वर्ग के अंदर पहुंचे? कहीं नहीं लिखा बाइबल। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धर कर रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक प्रभु के वचन में बना रहेगा, जो स्थिर रहेगा, जो डगमगाएगा नहीं, जो शांत स्वभाव का रहेगा। हालेलुया। शांत स्वभाव। परिस्थितियों को देखकर चिल्ला चोट मचाने वाले मसीह नहीं होते। परिस्थितियों को देखकर घबराने वाले मसीह नहीं होते। परिस्थितियों में भी, हालेलुया, यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर। हालेलुया। क्या हम प्रॉब्लम के अंदर धीरज धर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम परेशानी, दुख, मुसीबत, रोग के अंदर, आर्थिक कमी घटी के अंदर भी, हालेलुया, प्रभु ने मुझे शांति दी। हालेलुया। उसको हमें बोलने की जरूरत नहीं है, उसको हमें दुनिया को बोलकर बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। घर के अंदर के माहौल से, हालेलुया, समझ में आता है कि ये एक सच्चा मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बोली, हमारा चाल चलन बताता है कि हम एक सच्चे मसीह हैं। यीशु मसीह की शांति जिसके अंदर है, हालेलुया, वो व्यक्ति पूरी तरह से, हालेलुया, हर परिस्थिति के अंदर शांत रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसके वचन 34 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह आंसर कर रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो डूब कर निकले, हालेलुया, जो नित्य प्रतिदिन आराधनालय के अंदर, हालेलुया, जा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, प्रभु भोज खा रहे हैं, लेकिन आज भी उनसे पाप हो रहा है। हमने जान लिया प्रभु यीशु मसीह को, हमने पहचान लिया प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, कि नहीं, हमारे पाप
जब हम डूबकर बाहर आए हैं, हालेलुया, उसके पहले के हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्या करे, उस कलवरी क्रूस के ऊपर लहू से धो दिए, शुद्ध किया, पाक किया, पवित्र किया और हमें अपने राज्य में खड़ा किया और एक वचन दिया, बेटा अब पाप मत करना। उसके बाद भी वो बोलता है, हालेलुया, अगर हमसे पाप हुआ अब मत करना। लेकिन अगर किसी पाप को करने की आदत हमारे अंदर हो गई कि नहीं, हम तो वो पाप हमसे दिन प्रतिदिन लगातार निरंतर वो पाप होता है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रभु हमें क्षमा करने वाला प्रभु है, निरंतर अगर हम जानकर बूझकर अगर हम किसी कार्य को, किसी पाप को कर रहे हैं, हालेलुया, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। हालेलुया, वो आपकी आदत है, वो आदत में आता है। हम ये सोचें कि नहीं, हम तो मसीह में हैं, हम पाप करेंगे क्षमा मांगेंगे, पाप करेंगे क्षमा मांगेंगे, लेकिन अगर कोई पाप आपके जीवन में एक आदत बना हुआ है तो वो, हालेलुया, माफ नहीं होगा। इसलिए यीशु कहता है सारे पापों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। थैंक यू जीसस। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करना है। प्रभु यीशु मसीह जिसे स्वतंत्र करता है वह पाप का दास नहीं होता। यीशु मसीह ने अगर, हालेलुया, आपको नाम लेकर बुलाया है, हालेलुया, तब आपके अंदर पाप नहीं होगा। उसके 47वें वचन को जब पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। आमीन। अगर, हालेलुया, एक विश्वासी व्यक्ति, हालेलुया, अपने आप को विश्वासी तो बोल रहा है, आमीन, अपने आप को बैप्टिज्म लिया हुआ बोल रहा है, अपने आप को ये बता रहा है कि मैं नित्य आराधनालय में जा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हालेलुया, मैं निरंतर, हालेलुया, अपने कमाई का दसमांश देता हूँ, अपने भंडार का, अपने अनाज का दसमांश देता हूँ, बढ़कर देता हूँ, हर्ष के साथ देता हूँ, हालेलुया। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा की वाणी नहीं सुनता है, हालेलुया, तो वह मसीह में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा, हालेलुया, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज वचन हमने पढ़ा यूहन्ना 15, हालेलुया, यूहन्ना 15, थैंक यू जीसस, उसका 7वें वचन में आगे आगे लिखा है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी हमने जो सीखा है वो है बने रहना, बने रहना। अब हालेलुया हम सीखने जा रहे हैं, जो चाहो मांगो वह आपके जीवन में हो जाएगा। उसके 14वें अध्याय का 13वां वचन, वहां इस प्रकार से लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। अगर आप स्थिर बुद्धि के व्यक्ति हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपका बुद्धि, आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है, परमेश्वर की वाणी के अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा, जो कुछ आप मांगेंगे, जो कुछ आप मांगेंगे वही मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ऐसा नहीं है, हालेलुया, कि हम डूब कर बाहर निकल गए, आमीन, हम प्रभु को चले रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम नित्य आराधनालय में जा रहे, हालेलुया, और आराधनालय के बाहर खड़े, हालेलुया, प्रभु आप मुझे आशीष करिए, प्रभु आप मेरे लिए ये करिए, हालेलुया। नो डाउट करता है, करता है, हालेलुया, करता है,
क्योंकि हालेलुया बाइबल बताती है हालेलुया आज भी वो पिता के सामने अपने बच्चों के लिए प्लीड कर रहा है, अपने बच्चों के लिए माफी मांग रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि परमेश्वर की वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार अपना जीवन जियो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 उसके 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दिया जाए। हमको सिर्फ मांगना सुनाई देता है और दिया जाना सुनाई देता है। आमीन। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके पीछे प्रभु की, परमेश्वर यहोवा की कंडीशंस हमको सुनाई नहीं देती। प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सारी चीजें प्रभु ने एक कंडीशन के नीचे लिखी हुई है। पहले उस कंडीशन को पूरा करो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम चाहो मांगो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें इसलिए चुना और नियुक्त किया ताकि हम फल लेकर आए। क्या हम फल लेकर आ रहे हैं? हमें गलातियों 5 उसके 22 और 23 के अंदर हालेलुया लिखा हुआ है। हालेलुया, उसके फलों के बारे में वहां पर पूरा का पूरा हालेलुया वहां पर लिखा हुआ है। 9 प्रकार के फल है, पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। क्या एक भी फल हमारे अंदर है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब फल हमारे अंदर बना रहेगा, जब हम उस आत्मा के फलों में लदे रहेंगे, हमें तब प्रभु कहता है जो चाहे वो मांगो, जो चाहे वो मांगो, वैसा का वैसा मैं आपके जीवन में करके दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 7। विश्वासियों को वो वचन अच्छे से याद है, मैंने कई बार इसको भी बोला। हालेलुया, ये वचन इसके बाद आता है। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं है कि डूबकर बाहर निकल गए, बाइबल अपने बगल में उठा लिया और संडे संडे आराधनालय में पहुंच गए, जय मसीह की सबसे आगे की सीट पर बैठ गए, उचक उचक के आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु भोज के लिए भी पहुंच गए, उपवास के साथ पहुंच गए। प्रभु तूने वचन में लिखा मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कर दे वैसा कर दे। नो, यदि आप उसमें बने रहेंगे, आमीन, प्रभु पूरे 6 दिन देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ 7वें दिन बगल में बाइबल दबाने को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि 7वें दिन बगल में बाइबल दबाइए और मेरे आराधनालय आ जाइए, बाकी के 6 दिन तुम संसार के अंदर सारे पाप के काम करते हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा 7 दिन मैंने बनाए, 7 दिन की रचना मैंने अपनी वाणी से की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 7 दिन हमारा परमेश्वर यहोवा देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, हमारा उठना हमारा बैठना उसकी आंखों के सामने रहता है। सिर्फ 7वें दिन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो 7 दिन का परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। जब प्रभु हालेलुया हमें आशीष करता है, आमीन, परमेश्वर ने मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देकर रखी। हालेलुया। जब वो अपनी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में ओपन करता है, खोलता है, उसका मतलब यह नहीं कि वह आपको सांसारिक आशीष भी देगा, हालेलुया, बल्कि वह आपके आत्मिक आशीषों से भी आपको भरता है।
संसार की ब्लेसिंग तो देगा ही देगा, लेकिन वह स्पिरिचुअली ब्लेसिंग सबसे ज्यादा आपके जीवन में देता है। हालेलुया। वचन की गहराई, आज्ञाकारिता, सच्चाई, खरापन, धार्मिकता, दर्शन से आपको वह नया मनुष्यत्व देता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने हालेलुया मसीह लोगों को कहा, मैंने तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ रखा है। हालेलुया। मानते हैं अपने आप को श्रेष्ठ? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, मानते हैं। वचन में लिखा, यहोवा ने हमें ब्लेस किया है। मैं तो विश्वास करता हूँ, यस, मैं श्रेष्ठ हूँ। सारी मानव जाति के अंदर हालेलुया परमेश्वर ने मसीह लोगों को श्रेष्ठ कहा। हालेलुया। यदि हम यहोवा की सुने तो वह हमको बहुतायत से आशीष करेगा। कंडीशन है परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग के अंदर। हालेलुया। सबसे पहले कंडीशन लगी है, उसके बाद ब्लेसिंग है। हर एक ब्लेसिंग के अंदर एक कंडीशन है। आप उस कंडीशन को पूरा करिए, ब्लेसिंग आपकी। आप उस कंडीशन को पूरा करिए, आशीष आपकी। हालेलुया। सिर्फ डूबकर बाहर निकलना और ये कहना है कि स्वर्ग में हमने खूंटा गाड़ दिया है। हालेलुया। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वादा है। हालेलुया कि मैं ऊपर जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे रूम्स हैं, कमरे हैं। हालेलुया। जाऊंगा वहां, जगह तैयार करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, तुमको साथ लूंगा और ऊपर जाऊंगा। आमीन। सबके लिए कहा है। हमें जो लोग उसके हालेलुया उस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, उनको लेने के लिए आ रहा है, सारे मसीहों को लेने नहीं आ रहा। हालेलुया। जो लोग उसके वचन में बने रहते हैं, हालेलुया, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसका वचन उनके अंदर बना रहता है। प्रभु कहता है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पैराडाइज में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर हालेलुया कंडीशन प्लस ब्लेसिंग है। विश्वास करते? कोई वचन हालेलुया किसी को ध्यान आ रहा? हालेलुया। कंडीशन के साथ ब्लेसिंग। हालेलुया। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमें अनुग्रह की आशीष से ब्लेस किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको और सारे विश्वासियों को हालेलुया वो अनुग्रह की आशीष से ब्लेस किया है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने हमें हालेलुया एक और ब्लेसिंग दी है, और उसके ऊपर एक हालेलुया आज्ञाकारिता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। थैंक यू जीसस। उसका 28वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह मुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। आमीन। कंडीशन सुनाई दी? हालेलुया। या सिर्फ यही सुनाई दिया कि नहीं, हम तो परमेश्वर ने हमको सारी जातियों में श्रेष्ठ करके रखा? हालेलुया। नो डाउट करके रखा है, लेकिन ऊपर कंडीशन है, ऊपर कंडीशन है। हालेलुया। उन्हीं को वो श्रेष्ठ करेगा जो उसकी सब एक या दो हालेलुया या 9 आज्ञा भी आप मानते हैं और एक आज्ञा आप नहीं मानते हैं, तो सॉरी, मेरा प्रभु आपको बोलता है सॉरी। हालेलुया। सब आज्ञाएं आपको मानना है। हालेलुया। और कैसे मानना है? हालेलुया। चौकसी से पूरी करना, चौकसी से। हालेलुया। दाया बाया नहीं होना, उस आज्ञा में कौमा नहीं लगाना। हालेलुया।
अच्छा ठीक है कर ले, सॉरी बोल देंगे। प्रभु तो माफ करता है ना, कर ले गलती, झूठ बोल ले, हालेलुया, गलत काम कर ले, नशा कर ले, कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे, वो तो माफ करने वाला प्रभु है। हालेलुया। चौकसी लिखा है, शब्द लिखा है, चौकसी से पूरी करना, चित्त लगाकर उसकी सुनना। यहोवा क्या बोल रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है। तब ऐसे लोग जो चौकसी से परमेश्वर की सुनते हैं, चित्त लगाकर उसके वचन और दर्शन को मानते हैं, हालेलुया, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है आप सब जातियों में श्रेष्ठ हैं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण दूसरे वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरी होंगी। आमीन। धन्य है आप नगर में, धन्य है आप खेत में, हालेलुया। जब ये वचन हमारे सामने आते हैं मेरे प्रियो, हमारे मुख से निकलता आमीन, आमीन, आई रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऊपर वाला वचन कौन पूरा करेगा? ऊपर की डिसिप्लिन को कौन पूरा करेगा? हालेलुया। मम्मी करेगी, पापा करेंगे, हालेलुया। हमें करना है, मुझे करना है, हालेलुया। क्योंकि जब हम उस वचन को जब अपने लिए बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरे यहोवा ने नाम लेकर बुलाया है, तो आमीन। मेरे प्रियो, सब आज्ञाएं मुझे पूरी करनी है। मम्मी को नहीं करना, पापा को नहीं करना, पति को नहीं करना, पत्नी को नहीं करना, मुझे करना है, क्योंकि मुझे नाम लेकर बुलाया गया है। आमीन। मसीह जीवन फैमिली के लिए नहीं, मसीह जीवन इंडिविजुअल है, पारिवारिक जीवन नहीं है, मसीह इंडिविजुअल जीवन है। एक एक को नाम ले लेकर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, अपॉइंट भी किया। राजपदाधिकारी की पोस्ट पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है बिना योग्यता के। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी योग्यता नहीं पूछी गई, कितनी पीएचडी लेकर रखे हैं, कोई ट्रेनिंग है, नहीं पूछा गया, हालेलुया। बस देखा गया आपके मन को, आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो ब्लेसिंग्स हमें दी गई है वह इस संसार में किसी के पास नहीं। आपको और मुझको जो परमेश्वर ने आशीष करी है मेरे प्रियो, वो किसी के पास नहीं। प्रभु के वचन में लिखा, जितने रोग हालेलुया मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, उनमें से एक भी हालेलुया तुम पर नहीं आएगा। हमें कितनी सुंदर ब्लेसिंग, हालेलुया। आरोग्यता की ब्लेसिंग मिली हुई है, हालेलुया। सर्दी खांसी नॉर्मल चीजें, हमें होता रहता है, हमें, लेकिन वो ब्लेसिंग, हालेलुया, बड़े बड़े रोग, हालेलुया, हम देखते हैं, हालेलुया, किस प्रकार से यहोवा ने मिस्र के ऊपर रोगों को भेजा था, विपदा परेशानियों को भेजा था, महारोग हैं वो सारे। हमें अभी कुछ साल पहले एक महारोग से हम निपटे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे लिए तो नहीं भेजा, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मेरे लिए उस रोग को नहीं भेजा, मेरी पत्नी के लिए नहीं भेजा, हालेलुया। हम तो उसी पीरियड में प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, लोगों के बीच में गए, प्रार्थनाएं करी, वचन का प्रचार किया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे प्रियो, जितने रोग मैंने, महारोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, उनमें से एक भी आप पर नहीं आएगा, अगर आप उसके आज्ञाकारिता में हैं। महारोग हमारे लिए नहीं, कोई भी रोग हमारे लिए नहीं है, अगर हम डिसिप्लिन में हैं, हम उसकी वाणी को सुन रहे हैं, हमने अपना कान उसके वचन पर लगा कर रखा है, उसका वचन हमारे अंदर है, हालेलुया।
परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी सारी आज्ञाओं को माने, तो मेरा प्रभु कहता है आप इस जगत के सारी जातियों में श्रेष्ठ हैं। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय उसके 26वें वचन को जब आप खोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, निर्गमन 15वां अध्याय और उसके 26वें वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। I receive. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, मेरा यहोवा हालेलुया मुझे देखता होगा, हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, हमको देखकर परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब आपको मुझको यहोवा देख रहा है, हमारे चाल चलन को देख रहा है, हमारे चलने उठने बैठने को देख रहा है, तब उसके मुख से क्या निकल रहा है? हाँ, ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरी सच्ची बेटी है। हम अपने अंदर अपने आप से पूछ कर देखें मेरे प्रियो, हालेलुया, अपने आप से हम पूछ कर देखें। आमीन। हमको यहोवा से ब्लेसिंग मिल चुकी है। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर लिखा कि मैंने सारी प्रतिज्ञाएं मेरी हाँ में है, सारी प्रॉमिसेस को परमेश्वर यहोवा ने यस करके दिया है। और हालेलुया, पौलुस कहता है कि आमीन भी हुई है। यस और आमीन, हाँ और आमीन मेरे यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी है। अब हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, उसके वचन में चलना है। हमें दाया या बाया नहीं चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलना है। अगर हमें ब्लेस्ड रहना है, यदि आप आशीषित रहना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्य की तरफ चलना है। आपको अपनी आवश्यकताओं की ओर नहीं चलना है, आपको अपनी इच्छाओं की ओर नहीं चलना है, लेकिन यहोवा ने जो लक्ष्य आपके सामने रखा है, मैं उसी की तरफ दौड़ा चला जाऊंगा। हालेलुया। नई व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करिए। यशाया 55 उसके दूसरे वचन में कहता, वचन और अनुग्रह जो हमें दिया है उस पर मन लगाओ। वचन और अनुग्रह, अनुग्रह किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। उस पर मन लगाओ, तब तुम उत्तम वस्तुएं और चिकना भोजन खाकर संतुष्ट रहोगे। हालेलुया। बहुत ब्लेसिंग है, बहुत आशीष है मेरे प्रियो, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर हम आज्ञाकारिता में रहेंगे। मेरे प्रिय, हमारे लिए जितना परमेश्वर यहोवा ने किया है, वह इस संसार की किसी भी जाति के लिए नहीं किया। हालेलुया। जितना उसने मसीह लोग और विश्वासी लोगों के लिए किया, उसने इस संसार की किसी भी जाति के लिए नहीं किया। हालेलुया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया,
मैंने अपनी निज प्रजा को नाम लेकर बुलाया। हमें मिस्रियों के चंगुल से हमारे बाप दादाओं को छुड़ाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष 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 देकर रखी। आज अगर हम अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं, हालेलुया, हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर घटी है, हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जिस दिन जिस समय हम उसके इस वचन को समझ जाएंगे, परमेश्वर कहता है जो चाहिए वो मांगिए, जो चाहते हैं वैसा मैं करूंगा, ताकि मेरे पिता की महिमा हो, ताकि यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम मांगना शुरू कर देते हैं, हमको ये दे दे, हमको वो दे दे, हमें ऐसा कर दे, हमें वैसा कर दे। हालेलुया। ये अन्य जातियों का ट्रेंड आज भी मसीह लोगों के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों का ट्रेंड है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे ये, मुझे वो, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर। प्रभु ने कहा मैंने तो पूरी तरह से तुम्हें आशीष करके रखा है, तुम्हें कुछ भी मांगने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूं। आज्ञाकारिता में तो चलो, हालेलुया, वचन में तो चलो। तुम सुनते तो बहुत हो लेकिन चलते नहीं हो। हमें आज चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज हमें, हालेलुया, जब आज हमारे कानों में वचन पढ़ रहे हैं, वचन हमारे कानों में आ रहा है, हालेलुया, तो हम आज एक डिसीजन लें कि प्रभु हम आज से डिसिप्लिन में चलें। चाहे करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन मैं दाया बाया नहीं होऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितनी ब्लेसिंग यहोवा ने आपको और मुझको दी है, वो किसी भी जाति को नहीं दी। वो किसी भी जाति को नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके अंदर एक पाप है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने, हालेलुया, उस पाप से, हालेलुया, अपने लोगों को उसने पहले ही अलग करने के लिए बोला। एक पाप है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय जहां पर 10 आज्ञाएं बोली गई, वहां पर परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है। हालेलुया। किसी को याद है वो आज्ञा? हालेलुया। किसी को याद है वो आज्ञा? कौन सी वो आज्ञा है जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दी कि यह काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए? हालेलुया। वहां पर पहली आज्ञा के अंदर लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। तू अपने लिए मूर्ति खोद कर मत बनाना। इजरायलियों ने गलती करी, इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाया। हालेलुया। यहोवा ने उन्हें पनिश किया। हालेलुया। यहोवा अपनी वाचा का पक्का है। हालेलुया। हम ये सोचें कि नहीं, ये तो यहोवा ने लिखा था, प्रभु तो क्षमा करने वाला प्रभु है, यीशु तो बहुत ही नम्र है। हालेलुया। वो उसी का बेटा है, वो और कोई नहीं है, वो उसी का बेटा है। हालेलुया। जहां यहोवा इतना है, वो एक कदम आगे ही है। हम ऐसा नहीं सोचे कि वो सिर्फ माफ करने वाला, माफ करने वाला, माफ करने वाला। हालेलुया। जब वह उठता है, जब वह खड़ा होता है, तो सिर्फ आग आग और आग ही उतरती है। वो हमें बिल्कुल, हालेलुया, 7 के 70 गुने तक हमें क्षमा करता है, लेकिन 491 जैसे ही होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए पाप मत करो, अनाज्ञाकारिता मत करो, वचन का उल्लंघन मत करो।
प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता में रहना, वचन में रहना, वचन में बने रहना। प्रभु हम आप में बने रहेंगे ताकि आप हमारे अंदर बने रहें। स्वतंत्रता वचन ही हमें देता है, सच्चाई प्रभु का वचन ही हमारे अंदर लेकर आता है। कोई दास आपके अंदर सच्चाई खोट कर नहीं पिला सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन आपको सत्य 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 के मार्ग पर लेकर चल सकता है। हालेलुया। दास सिर्फ आपको शिक्षा दे सकता है, दास सिर्फ मार्ग दिखा सकता है कि बेटा ऐसे ऐसे चलिए, बेटी ऐसे ऐसे चलिए। चलना आपको है। चौकसी करिए, वचन की चौकसी करिए, आज्ञाकारिता में बने रहिए। थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बहुत आशीष करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास के द्वारा आज के दिन प्रभु की आत्मा ने जो बात हम पर सिखाई, प्रभु जी हम उस वचन पर चलने वाले हो सके पिता पर, सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, पर हम उस पर चलने वाले हो सके राजा यीशु, ताकि आपकी ब्लेसिंग जो है प्रभु जी पूर्ण रीति से प्रभु जी हमको मिल सके। हालेलुया। आइए हम इस छोटी सी गीत के साथ आज की सभा को समाप्त करने वाले हो सके। आमीन। हालेलुया। प्रभु महान विचारों का कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद करते महान 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 दयालु करुणा में राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी आज की सेवकाई राजा हमारे अंदर एक चौकसी को लेकर आ सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजा जितने लोगों ने खुदा आज इस सेवकाई को सुना है, आपकी वाणी को सुना है प्रभु पिता परमेश्वर, एक डिसिप्लिन के साथ आज्ञाकारिता में वचन में मजबूत होकर चल सके प्रभु जी, आप में मजबूत होकर चल सके राजा, किसी दास में नहीं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ राजा वचन हमें स्वतंत्र करता है राजा, वचन हमारे अंदर सच्चाई और खराई को लेकर आता है प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं रबा शबा रबा रबा रबा। प्रार्थना करते हैं राजा यीशु नासरी आज की हालेलुया इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा।
पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने सुना और जितने बाद में सुनने जा रहे हैं प्रभु, हर एक एक के मन के अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए राजा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, खुदावन सभी को बहुत आयत से आशीष और चंगाई में रखिए। खासतौर पर राजा हालेलुया, मैं प्रगति शालिनी इन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, उनके बेटे और भैया सब पर अपना अनुग्रह अपनी आशीष को दीजिए राजा। जबकि आज प्रगति बेटी का जन्मदिन है पिता परमेश्वर, ये नया साल उसके अंदर आत्मिक आशीषों से पूरी तरह से भरा होने पाए राजा। पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से आप उसे छुटकारा दीजिए, आपके वचन में आज्ञाकारिता में राजा मजबूत होकर चल सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा अविनाश, मम्मी पापा, भाई को, भाभी को, बहन को, जीजा को, सारे बच्चों पर आपका आशीष आपका अनुग्रह मांगते हैं राजा। सब लोग प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में चल सके राजा। हर एक एक जन पर राजा आपकी पवित्र आत्मा आ सके राजा। यीशु धन्यवाद धन्यवाद देते हैं राजा। प्रिय जीजा को भी खुदावन में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। आपने उन्हें चलने में बल दिया, उनके पैरों में बल दिया, सामर्थ दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द राजा वो अपने जॉब पर जाने वाले हो सके। उनके लिए जॉब, उनका जो जॉब है राजा हालेलुया, वो सारी चीजें खुदावन जल्दी से जल्दी पूरी हो सके राजा। कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं राजा अमित को, गुड़िया को, उनके भाई को, मम्मी पापा सब पर राजा आपकी आशीष को बुलाते हैं राजा। यीशु हर एक चिंता फिक्र परेशानियां इस परिवार से, घराने से पूरी तरह से दूर हो सके राजा। अपनी आशीष में रखिए प्रभु जी, अपने छुटकारे को दीजिए मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धीरज भैया, रीटा, आराध्या, नीम, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज दिन भर आपने संभाला है, सुरक्षित भला चंगा आशीषित रखा प्रभु। सारे बंद द्वार यीशु मसीह के नाम से खुल सके राजा यीशु, और जल्द से जल्द प्रभु जी आपके नाम से ये उस घर के अंदर जा सके प्रभु। ऐसे हम दुआ करते हैं राजा। चारुआई को भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने आशीष से साथ में रखा है प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि दोनों बेटियां, दामाद, सारे बच्चों पर आपकी आशीष को मांगते हैं राजा। हम सोनिका को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वक्त राजा हालेलुया अस्पताल में भर्ती है प्रभु जी। जो भी उसको फीवर हुआ है राजा, उस बुखार में से खुदावन आपके लहू से राजा वो चंगाई को प्राप्त कर सके राजा। आशीष करना पिता परमेश्वर, छुटकारा देना पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने घर आने वाली हो सके राजा। दोनों बच्चों पर, भैया जीतू पर आपके अनुग्रह आपकी आशीष को मांगते हैं। मम्मी पापा सभी को राजा आशीषित रखिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा पिंकी सिस्टर के लिए भी पिता परमेश्वर, जो कि बॉम्बे में अस्पताल में एडमिट है पिता परमेश्वर। अभी तक आपने संभाला है, अपने दाहिने हाथ से उनको आपने संभाल कर रखा। सारी चीजों को राजा, कमी घटी को आपने अद्भुत रीति से पूरा किया राजा। हर एक एक चीजें राजा जितना उनको आवश्यकता से बढ़कर आपने वहां पर दिया, मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं राजा हालेलुया मधु को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसके अंदर से भी राजा हर वो अविश्वास की आत्मा निकल सके राजा, आपके विश्वास में मजबूती के साथ चल सके प्रभु जी। आपने बीते हुए दिनों में, सालों में राजा उसके जीवन के अंदर जिन आशीषों को खोला था राजा, वो वापस से पिता आप में आ सके, जुड़ सके राजा, और आशीषों को वापस से अपने जीवन में देख सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उसके बच्चों पर भी आशीष को मांगते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी से लेकर राजा कल सुबह तक सभी को आत्मा शरीर प्राण से मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। कमी घटी से दूर निकालना खुदावन, हर एक एक छोटे बड़े रोगों से सभी को बचा कर रखना पिता परमेश्वर। मौसम के प्रभाव से सबको बचा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भोजन वस्तु बनी रखी उस पर भी आपकी आशीष को मांगते हैं राजा। अभी से लेकर सुबह तक आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज आवे, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाइए। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।